जय माता की। आपको हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। हिंदू धर्म में माघ महीने का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है जो व्यक्ति इस पूरे महीने स्नान दान संबंधी शुभ कार्य करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माह महीना 26 जनवरी से शुरू हो चुका है। इस महीने में स्नान दान और पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। कई लोग माह महीने में संगम के तट पर कल्पवास भी करते हैं। मान्यता है माघ मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो लोग इस महीने में नदी में स्नान नहीं कर सकते उन्हें घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे भी पुण्य फल की प्राप्ति होगी। आइए सुनते हैं माघ मास की कथा। स्कंद पुराण के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर शुभव्रत नामक ब्राह्मण निवास करते थे। उन्हें सभी वेद शास्त्रों का अच्छा ज्ञान प्राप्त था, लेकिन उनका मन हमेशा धन को संग्रह करने की तरफ लगा रहता था। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया। जब वह बूढ़े हुए उन्हें अनेक रोगों ने घेर लिया। तब उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि उन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ धन कमाने में ही निकाल दिया। अब उन्हें परलोक सुधारने की तरफ ध्यान देना चाहिए। अचानक उन्हें एक श्लोक याद आया जिसमें माघ महीने में स्नान करने की विशेषता के बारे में बताया गया था। फिर उन्होंने माघ महीने का संकल्प लिया। श्लोक के आधार पर वे नर्मदा में स्नान करने लगे। 9 दिनों तक उन्होंने जल स्नान किया और फिर 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। शुभ व्रत ने भले ही पूरे जीवन धन कमाने के अलावा कोई और अच्छा कर्म नहीं किया था, लेकिन माघ महीने में स्नान करके पश्चाताप करने से उनके सभी पाप धुल गए और उनका मन निर्मल हो गया, जिससे उन्हें मरने के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। इस तरह से माघ स्नान करने से जीवन के अंतिम क्षणों में उनका कल्याण हुआ। आइए जानते हैं माघ महीने में हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। इस माह भगवान विष्णु की पूजा के अलावा शिव जी की पूजा का भी विशेष महत्व है। रोगों से मुक्ति के लिए माघ मास के नित्य प्रति जल में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शेष कामना की पूर्ति के लिए इस माह में रुद्राभिषेक करना लाभदायक है। इस समय श्री विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने से विष्णु भक्ति की प्राप्ति एवं श्री सूक्त की विधिवत पूजा व हवन करने से धन की प्राप्ति होती है तथा घर में सुख शांति व आयुग्यता आती है। सूर्य की उपासना। पद्म पुराण के अनुसार पूजा तपस्या यज्ञ आदि से भी श्री विष्णु जी को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में प्रातः स्नान कर जगत को प्रकाश देने वाले भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान जगदीश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान कर सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्घ्य अवश्य प्रदान करना चाहिए। भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य नारायण का पूजन करने वाला व्यक्ति प्रज्ञा मेघा तथा सभी समृद्धियों से प्रसन्न होता हुआ चिरंजीवी होता है। यदि कोई व्यक्ति सूर्य की मानसिक आराधना भी करता है तो वह समस्त व्याधियों से रहित होकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। इस महीने में तिल गुड़ और कमल के दान का विशेष महत्व माना गया है। ऐसा करने से रोगों का नाश होता है। ऊनी वस्त्र रजाई जूता एवं जो भी शीत निवारक वस्तुएं हैं उनका दान करना चाहिए।
प्रतिदिन अन्न दान करने से भी धन की कमी नहीं होती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें।